कोरोना को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जो है झटका बताया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ उद्योगपति संजीव खेमका जी मौजूद हैं। देश विदेश में कारोबार करते हैं। क्या कुछ हालात है उद्योगों की नज़र से, उद्योगपति की नज़र से, वो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। रिसर्च करते हैं, लोगों से बातचीत, इंटरेक्शन इस बारे में होता है। ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ कोरोना के बाद हालात रहने वाले हैं, इन पर उस पर चर्चा करेंगे। संजीव जी, लगातार जो है अर्थव्यवस्था, हर जगह ये शब्द आ रहा है कि बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और आगे भी हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आप इकोनॉमिस्ट से भी चर्चा करते हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है और एक उद्योगपति के तौर पर आप क्या सोचते हैं? पूजा जी, सबसे पहले तो कोरोना अभी रहने वाला है, जी। जल्दी जाने वाला नहीं है। आपके माध्यम से मैं आपके सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भी आपको एहतियात बरतने हैं उसको बरतते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए। ये मत सोचिएगा कि लॉकडाउन खुलता है, चालू रहता है, बंद रहता है तो हमारे को पूरी खुली आज़ादी मिल जाएगी। तो मेरी सबसे ये विनती है कि अगले 6 महीने 12 महीने जब तक हम लोग पूरी तरह से इससे छुटकारा नहीं पा लेते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो भी एसओपीज़ और जो भी सरकारें और आपको लोग बता रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करें एंड बी सेफ। अब आप अर्थव्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था अगर 3 महीने इकॉनमी रुकी हुई है हमारी, आज देखें, जी। अगर हमारा मार्च एंड में रुक गया था, अभी अप्रैल रुका हुआ है, मे बी काफ़ी हद तक 30% 20% चालू होगा। तो अगर हम 3 महीने साल के 12 महीने की अगर हमारी बैलेंस शीट बनती है, 3 महीने वाइप ऑफ हो जाते हैं तो हम अपना 25% तो ऑलमोस्ट निकल गया है। जब वो 25% निकल गया तो 25% तो इकॉनमी ऑटोमेटिकली डाउन हो गई है। तो अगर वो 25% डाउन हो गई माने, या हम ऐसे लेके चलें कि उतने 3 महीने तो पूरी दुनिया भी बंद है। तो अगर पूरी दुनिया 3 महीने के लिए बंद है, 4 महीने के लिए बंद है, तो हम उनसे अलग नहीं है। ये पहली बार इतिहास में हुआ है, कभी भी किसी भी समय नहीं हुआ। कोई भी आपदा आई हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, कि जो यूएस में लेमन ब्रदर्स का हुआ था डाउनफॉल, या फिर हम कहें वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उस पर्टिकुलर टाइम में भी पूरे की पूरी दुनिया पे ये असर नहीं पड़ा था। तो आज के दिन पूरी दुनिया पे ये असर पड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि 3 से 4 महीने सारी दुनिया के वाइप ऑफ हो गए हैं। तो इसमें इतने घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉसेस हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉसेस कब नहीं होते। हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें चिंतन करने का मौका मिला है, सोचने का मौका मिला है कि हमें क्या नया करना है जिससे कि हम उन्नति कर सकें, और जो हम पहले सही नहीं कर रहे थे या गलत कर रहे थे उसको कैसे ठीक करना है। हमारे पास इतनी सारी आयात निर्यात की मतलब अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन हम इतना कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं चाइना से आया, तो वो सेंटीमेंट ही, चाइना का सेंटीमेंट दुनिया में लोगों को कम से कम 30 से 40% बाइंग कम करने पे मजबूर करेगा। जी। तो 30 से 40% बाइंग जब वो कम करने को मजबूर करेगा, क्या चाइना के पास इतना बड़ा ऑप्शन कहीं और है? नहीं है। अगर चाइना की 70 ट्रिलियन 17 ट्रिलियन की इकॉनमी है, अगर हम 1 ट्रिलियन भी उसमें से ले सकते हैं, उसमें भी मेरे को लगता है हमें 5 से 6 साल लगेंगे। तो वो 5 से 6 साल का काम हमें आज से शुरू करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि सब कुछ अपने आप आके झोली में गिर जाएगा, नहीं हो सकता। सरकार हमारे को हेल्प कर सकती है लॉ बनाने में। और अभी जो आपसे पहले बात हो रही थी लेबर लॉ, इस पर्टिकुलर टाइम में कई सारे स्टेट्स ने, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, इन लोगों ने ऑलरेडी रिलैक्स किए हैं और मैं उस चीज़ का स्वागत करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि पूरे देश में सारे स्टेट इसको रिलैक्स करेंगे। उससे एडवांटेज क्या होगा कि हम लोग नए सिरे से, नई सोच से, नए काम को, और हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं उसमें हमें फ़ायदा होगा। हम 2020-21 के अंदर ये ना सोचे कि हम बहुत ग्रो कर जाएंगे। हमें सोचना है 21 से 25 में क्या करेंगे अगले उसके 5 साल में, क्योंकि कोई भी चीज़ का बीज बोएंगे, पेड़ एक दिन में तो नहीं उगता। जी। तो हमारे पास आज के दिन बीज बोने का टाइम है, उसको सींचने का टाइम है। और आज अगर सारे लोग मिलके वो करेंगे तो मेरा मानना ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो प्री कोरोना की ग्रोथ पे ग्रो कर रही थी, पोस्ट कोरोना पे उससे डबल की ग्रोथ पे 5 साल में हमें एंड में रिजल्ट नज़र आएगा। डबल या 4 गुना या 5 गुना, उस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, बट
मेरा ये मानना है कि डबल तो कम से कम होगी। इसका एक कारण ये भी मान सकते हैं कि सर कोरोना के बाद जो लाइफस्टाइल बदलेगा लोगों का, जो नीड्स में परिवर्तन आएगा, वो भी एक बड़ा कारण है कि शायद लोगों को अपने जीवन का महत्व पता चल गया है। जैसा कि आपकी भी दिनचर्या जो है काफ़ी बदल गई होगी, तो उसका इम्पैक्ट एक नया भारत, हम कह सकते हैं कि कोरोना के बाद एक नया भारत निकलकर सामने आएगा। नया भारत, नया विश्व, सब कुछ नया आएगा। इतने साफ हवा मिल रही है जी। मेरा तो ये मानना है कि जो भी पोल्यूशन होता था, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कंस्ट्रक्शन हो, रोड हो, उस तरह के पोल्यूशन इस वक्त कम हुए हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इस पे भी विचार करना चाहिए कि ये पोल्यूशन फर्दर आगे इसी तरीके से कंट्रोल्ड रहे। हमें एज रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री वाला, रिस्पॉन्सिबल देशवासी बन के रहना पड़ेगा कि हम पोल्यूशन ना करें। और जो नया आ गया, ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल में आज के दिन हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। पहले हम जो एक के ऊपर एक लाइन में खड़े रहते थे, एक के ऊपर एक, वो अब दूर रह के रहेंगे। तो जो पहले जो मतलब हम भी एक डेवलप्ड नेशन की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, मेरा ये मानना है। तो संजीव खेमका जी ने बड़े सकारात्मक रुख से जो है अपना नज़रिया पेश किया। अर्थव्यवस्था बेशक इस वक्त संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन आने वाला समय नए भारत का, नए विश्व का होगा, ऐसा उनका मानना है। और तमाम अर्थशास्त्री भी इस बात की लगातार चर्चा कर रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था को लेकर बेशक काफ़ी लॉस जो है भारत को झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन जो नए आयाम, जो नए अवसर आगे भारत को मिलेंगे, वो निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।